जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स नंबर। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स नंबर के लिए जो थ्योरी हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए मिक्स नंबर तब भी आएगा इसमें मिक्स नंबर जो है दो तरह के पार्ट से मिलकर के बनता है। ठीक है, पहला मैं आपको बताऊं, मिक्स नंबर में एक होल पार्ट होगा और एक जो होगा फ्रैक्शन पार्ट होगा। वो दोनों को मिला दीजिएगा तो मिक्स नंबर बन जाएगा, है ना। यानी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मिक्स नंबर बनता कैसे है। तो उसमें एक होल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शन पार्ट होगा, दोनों को मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा मिक्स नंबर। मीन्स हम लोग आज पहले मिक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ एक मिक्स नंबर का मैं एग्जांपल दूं। मिक्स नंबर का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ यहाँ पर कि ए पूर्णांक यानी ए पूर्णांक बी बाई सी गुणा डी पूर्णांक ई बाई एफ, है ना। ये अभी जो मैं एग्जांपल दिया हूं ये मिक्स नंबर का एग्जांपल है ना। इसमें जो है ये जो देख रहे हैं ए और डी, इसको होल पार्ट कहा जाएगा। ए और डी को होल पार्ट कहा जाएगा, जबकि बी बाई सी और ई बाई एफ को फ्रैक्शन पार्ट कहा जाएगा। मीन्स मिक्स नंबर दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनता है, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। तो इसमें ये जो है आपका ए और डी जो है ये होल पार्ट कहा जाएगा, इसको कहेंगे हम होल पार्ट। ठीक है, और बी बाई सी और ई बाई एफ को कहा जाएगा यहाँ पर कहा जाएगा फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, इसको हिंदी में भिन्न कहेंगे, इसको होल पार्ट को पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे इंटीजर माने पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पर ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब ऐसा जहां भी अगर आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स मैं ए पूर्णांक बी बाई सी को मैं चाहूंगा तो एक्सपेंड करके मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी बाई सी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इतना को ए पूर्णांक बी बाई सी को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूं ए प्लस बी बाई सी इंटू, यहां देखिए ये डी होल ई बाई एफ को मैं चाहूंगा तो इसी तर्ज पर मैं लिख सकता हूं डी प्लस ई बाई एफ। ठीक है, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का बेसिक रूल जो है आप सबको पता है, इस प्रकार से देखिए ए और डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए डी। ठीक है, ये भी प्लस 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 होता है प्लस, तो ए और डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी होगा। ठीक है, फिर ए से जो है आप करेंगे इसमें, तो ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। इसको करेंगे ए से तो ये होगा ए ई और बटा में एफ, ए ई बटा एफ। अब फाइनली ए का भी काम जो है खत्म किया हूं मैं, मतलब ए वाला जो काम है ये समाप्त हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको लेंगे, यानी अब इसमें इससे करेंगे तो इसमें इससे करिए, तब बी और डी में मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस होगा। बी और डी में मल्टीप्लाई करिएगा तब बी डी बटा में सी, बी डी बटा सी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो मल्टीप्लाई होगा इसमें होगा, तो ये भी प्लस 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 से होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बी और ई में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ई बटा में सी और एफ में मल्टीप्लाई करिएगा तो सी एफ होगा। मीन्स फाइनली अब इसको आप इतना को इतना लिख सकते हैं, है ना। यानी कि अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसी बेस पर ये एक थ्योरी कहिए इसको मैं दे दिया। ठीक है, इसी बेस पर जो है मैं आपको एग्जांपल दे करके और क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स नंबर्स के क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है,
देखिए ये जो अभी आपको मैं थ्योरम बताया, इस पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स नंबर पर जो थ्योरम बताया, उसी बेस पर मैं यहाँ क्वेश्चन दिया हूँ आपको। और ये क्वेश्चन इस प्रकार, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 15.3/4 गुणा 16.2/3। इसमें आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन का नेचर क्या है, होल पार्ट और प्लस फ्रैक्शन पार्ट, यानी होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट से मिलके मिक्स नंबर बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको पहला स्टेप में मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो 15.3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 3/4 लिख सकते हैं, मान में अंतर नहीं होगा। ठीक है, इनटू यहाँ देखिए 16.2/3 को क्या लिख सकते हैं, तो 16.2/3 को 16 प्लस 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल मान में अंतर नहीं होगा। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल हम आपको बताए थे कि पहले 15 से इसमें करिए, तब 15 से इसमें करिएगा, तब 15 गुणा 16 यहाँ लिख दीजिए, प्लस अब इसी 15 से इसमें करिएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, तो इसलिए यहाँ चिन्ह मैं प्लस लिखा हूँ। ठीक है, अब देखिए 15 गुणा 2/3 इसको लिखेंगे। ठीक, अभी 15 का काम खत्म हो गया, अब आपको हम सीधे ले चलते हैं ये दूसरा वाला जो है, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तब प्लस 3/4 गुणा 16 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी 3/4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 गुणा 2/3। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट रहा। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज आपको अगर रहेगा तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए 16×5 = 80 के 0 हासिल 8, 16 एकम 16 और 16×8 = 24, ये हो गया आपका 240। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए ये 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 3 5 15 हो जाएगा, ये 4 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 6 के 16 हो जाएगा, ये 2 से, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 चौके 12 और प्लस यहाँ 1/2। अब देखिए हई सारा होल पार्ट है और हई फ्रैक्शन पार्ट है, तो होल पार्ट को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो 240 और 10 250 और 12, ये हो जाएगा आपका 262 और प्लस 1/2। अब 262 प्लस 1/2 को आप चाहेंगे तो इसका तरीका है, आप लिख सकते हैं 262 होल 1/2, दैट मीन्स आंसर फॉर यू। ये हो गया आपका ये मिक्स नंबर का एक मल्टीप्लाई यहाँ पर। ठीक है, बेसिक से मैं आपको आगे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। अब इसी तर्ज पर ये दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब इसमें आप लोगों को माइंड सेट हो गया है तो मैं थोड़ा सा स्पीड इसमें मेंटेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 27 प्लस 3/5 इंटू, इसको लिखेंगे कितना 25 प्लस 5/9। ठीक, अब मैं क्या बताया हूँ, पहले 27 और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका कितना, इसको आप लिख सकते हैं 27 इंटू 25, फिर 27 में आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये होगा, दोनों प्लस है तो 27 इंटू 5/9। ठीक है, फिर अब इसका तो काम खत्म हो गया, अब आप हम लोग चलेंगे इस पर चलेंगे, तो इसमें करिए पहले, तो इसमें करिएगा तो प्लस 3/5 गुणा 25। ठीक है, प्लस अब इसी से हम लोग इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 गुणा 5/9। ठीक, अब देखिए इसको 27 और 25 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 25 7 हो जाएगा आपका 25 छक्का 150, 175, 175 के आपका हो जाएगा 7, हासिल बच गया आपका 17। हाँ, यहाँ 25 7 175, और 27 और 25 में करेंगे तो 25 7 175 के 5, हासिल बच गया आपका 17, और 25 दूनी 50, अब 50 और 17 67 हो जाएगा, तो 67 यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ देखिए 9 से ये 9 3 27 कट जाएगा 3 बार में, और ये 5 से ये 50 25 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 के 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, अब प्लस ये हो जाएगा 3 5 15, अब प्लस 1/3 तो होगा ही। अब यहाँ देखिए 15 15 30, ठीक है, 675 में 30 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 705,
705 प्लस 1/3 को, इसको मैं बोला हूँ कि इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 705 पूर्णांक 1/3, है ना। दैट मीन्स आंसर फॉर यू। ठीक, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी फॉर्मेट पर बनाएंगे, कभी आपसे गलती नहीं होगा। अब स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। अब जब आपके माइंडसेट हो गया तो आसानी से अब आप जो है आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, 2-3, है ना। देखिए, जैसा कि मैं इसके पहले 2 क्वेश्चन मैं बनाया हूं और अब ये तीसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको आप माइंड सेट कर लिए हैं, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए इसमें हम फ्रैक्शन पार्ट और इसको क्या लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको मैं लिख सकता हूं 24 प्लस 1/2, ठीक है, इनटू इसको मैं लिख सकता हूं 24 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखिए इसको आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बताया हूं कि इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 24 गुणा 24, यहाँ पर लिख देते हैं हम 24 गुणा 24, ठीक है, प्लस 24 में 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 24 गुणा 1/4, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब हम लोग चलते हैं सीधे इस पर, ये वाला सेकंड पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/, में यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 24, ये हो गया, प्लस यहाँ देखिए 1/2 और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 गुणा 1/, में इसको मिटा देते हैं, 1/2 गुणा 1/4, ठीक है। अब इसको फाइनली सॉल्व कर लीजिएगा, तो 24 का वर्ग आप सभी को पता है कि 576 होता है, 24 का वर्ग, प्लस 4 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 4 छाका 24, 4 छाका 24 कट जाएगा ये, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ ना कटेगा, तो ना कटेगा तो यहाँ 6 एकम 6 प्लस ये 12 एकम 12, यहाँ पर अब प्लस 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, मीन्स फाइनली ये 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 1/8। अब यहाँ देखिए ये 12 6 18 हो गया, 18 में 576 में 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे 6 2 और 6 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 7 7 2 9 हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ 5 जेब का 594 ये हो गया, और प्लस 1/, में 8 तो रहेगा ही। अब इसको मैं चाहूँगा तो मैं लिख सकता हूँ फाइनली 594 होल 1/8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी तर्ज पर ये चौथा क्वेश्चन आप सबको मैं दे रहा हूं, इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कितना आ रहा है, ठीक है।